हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में, घातांक और करणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। कुछ रूल्स जो होते हैं उनको समझते हैं, जिनके आधार पे आप बहुत ही आसानी से जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर लिख दिया जाए 3 की पावर 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे घातांक अर्थात इंडिसेस, ठीक है ना। अगर इसी को इस प्रकार से लिख दिया जाए जैसे √3, इसको हम बोलेंगे करणी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे करणी, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे करणी। क्लियर है? अब जैसे यहां पर जो है ये तो हो गया घातांक और ये हो गया करणी। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको जरा समझते हैं, जिनके आधार पे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडिसेस की बात करते हैं, अर्थात घातांक के नियम की बात करते हैं। घातांक के नियम, ठीक है ना। घातांक के नियम, ठीक है। घातांक के नियम। अब देखो यहां पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि बेस बराबर होना चाहिए। बेस बराबर हो। बेस कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बेस बराबर हो। जैसे सबसे पहला रूल समझते हैं, देखो बेस बराबर हो। फर्स्ट रूल, a के पावर m इंटू a के पावर अगर n दिया है, देखो यहां पे a और यहां पर a दोनों के बेस क्या है? बराबर हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। क्या लिख सकते हैं? a के पावर m प्लस n। जैसे अगर आपको दिया हो 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर आपका दिया हो जो है 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस 4, अर्थात यह आ जाएगा 2 के पावर 7, ठीक है ना। 2 के पावर क्या आ जाएगा आपका? 7। अब जरा दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर आपको दिया हो a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। क्या लिख सकते हैं? a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। जैसे दिया हो अगर आपका कि 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे इसी में तीसरे रूल पे चलते हैं। अगर दिया हो a के पावर m के पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। क्या लिख सकते हैं? a के पावर m इंटू n, ठीक है ना। जैसे अगर दिया हो 2 के पावर 3 के पावर 2 दिया हो, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 6। क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अगले कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। अगर आपका दिया हो a b के पावर n, a b के पावर n दिया हो, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर n इंटू b के पावर n, अर्थात जैसे आपका दिया हो यहाँ पे 2 इंटू 5 के पावर 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। क्लियर है? अगर यहाँ पे a, अब देखो a है और b है, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर अगर a इंटू b के पावर आपका n दिया हो, तो आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a के पावर n इंटू b के पावर n, अर्थात जैसे 2 इंटू 5 के पावर 5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5, ठीक है ना। अब जैसे अगले कॉन्सेप्ट को जरा समझ लेते हैं। अगर आपको दिया हो
अगर आपको दिया हो कि a के पावर x बराबर a के पावर y, क्या दिया हो, a के पावर x बराबर a के पावर y, तो आप इसको लिख देंगे x बराबर y। क्या लिख देंगे, x बराबर y। जैसे अगर दिया हो आपका कि 2 के पावर 3 इक्वल्स टू 2 के पावर x, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 3। क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर देखो, अगर भाई बेस बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अगर बेस बराबर है तो भाग में घातें घट जाती हैं। अगर बेस आपका बराबर है तो इस प्रकार से जब आपकी घातें आती हैं तो उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है, a और b, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू बी के पावर n, ठीक है ना। अगर a के पावर x बराबर a के पावर y है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर y, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम इसी में बात करें, जैसे आपका दिया हो, अगर यहाँ पर दिया गया हो जो है कुछ इस प्रकार से कि a अपॉन b के पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर n अपॉन b के पावर n। जैसे यहाँ पर अगर दिया हो आपको कि 2/3 के पावर 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 अपॉन 3 के पावर 5। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और लास्ट में एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा, अगर कभी दिया है a के पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। a के पावर अगर 0 दिया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर के जो है घातांक में अगर 0 लग जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। क्लियर है। तो अगर a के पावर 0 की बात है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाती है, ठीक। अब जरा कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। अगर क्वेश्चन की बात है, जैसे दिया हो अगर आपका कि आप मुझे बताएं कि जो है 81 के पावर 3 अपॉन, एक मिनट, दूसरा जरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर दिया हो आपको इसमें जो है क्वेश्चन कि 27 के पावर 3 बराबर 27 के पावर 3 बराबर 3 के पावर x हो तो x का मान बताइए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताइए क्या होगी। 27 के पावर 3 इक्वल टू 3 के पावर x हो तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो जैसे अगर आप यहां पर देखें तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब बेस क्या होगा, बराबर होगा। अगर नहीं है बराबर तो उसको बराबर कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि आप 27 को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 के पावर 3, ठीक है ना। इसको क्या यहाँ पे 3 के पावर x दिया ही है। अब देखो आपको पता है कि अगर a के पावर m के पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो 3 के पावर 3 के पावर 3 है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 के पावर 9 इक्वल्स टू 3 के पावर x। तो दोनों का बेस बराबर हो गया। तो आपको ये भी रूल पता है, कि अगर a के पावर x है और a के पावर y है, दोनों तरफ बेस बराबर हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर y। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर 9। क्या लिख सकते हैं, x बराबर आपका आ जाएगा 9। बात मेरी समझ में आ गई, बात मेरी समझ में आई, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है जिनको आपको इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो भाई 3 के पावर 3 है, तो अगर a के पावर m के पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू n। अगर 3 के, अब जैसे यहाँ पे आपका क्या है, 3 के पावर 9 आ जाएगा। 3 के पावर 9 बराबर 3 के पावर x है, तो अगर a के पावर x बराबर a के पावर y, तो लिख सकते हैं x बराबर y। तो यहां से आ जाएगा आपका x बराबर 9। क्लियर है, क्या जाएगा, x बराबर आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, इस क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर बताइए।
एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया कि 625 के पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 5 के पावर x। ठीक है, तो आपको बताना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है ना, 625 के पावर x माइनस 1 बराबर 5 के पावर x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से निकालिए भाई, सभी लोग आंसर दें। x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आप यहां पर देखें तो आप अब देखो, आपको यहां पे क्या करना है, दोनों तरफ का बेस बराबर करना है। जैसे यहां पर 5 दिया है तो इधर भी अगर 5 हो जाएगा तो मेरी बात बन जाएगी। तो आपने कहा बिल्कुल 625 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 के पावर x माइनस 1, और इधर है आपका 5 के पावर x। अब देखो इधर आपका दोनों का तरफ का बेस क्या हो गया, बराबर। इसको आप आगे लिख सकते हैं 5 के पावर 4x माइनस 1, और ये है आपका इधर 5 के पावर x, नहीं 5 के पावर 4x माइनस 4 आएगा ना, यहाँ पे चूंकि 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस का 4 आएगा। 5 दोनों तरफ बराबर है, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, देखो कि x के पावर a बराबर x के पावर अगर आपका b है, दोनों तरफ बेस बराबर, तो तुम लिख सकते हैं a बराबर b। क्या लिख सकते हैं, a बराबर b। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x माइनस 4 बराबर हो जाएगा आपका x। x आप एक तरफ कर लीजिए तो ये जाएगा आपका 4x माइनस x इक्वल टू 4, तो हो जाएगा आपका 3x बराबर 4, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4/3। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3, क्या हो जाएगा x बराबर 4/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनके आधार पे जो है बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन रूल्स को आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करा देता हूं, कैसे देखो, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है कि a के पावर m इंटू a के पावर अगर n दिया है तो क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है ना, अगर दिया हो a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n, तो a के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। अगर दिया हो a के पावर m के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। अगर दिया हो ab के पावर n, ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू b के पावर n लिख सकते हैं। अगर दिया हो a के पावर x बराबर a के पावर y, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर y। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे दिया हो a अपॉन b के पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर n अपॉन b के पावर n। ठीक है, जैसे 2/3 के पावर 5 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5/3 के पावर 5। और अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 लगा है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। ठीक है ना, अगर किसी भी नंबर के पावर में आपका क्या लग जाता है, 0, जैसे a के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि n क्यूब इंटू 81 के पावर 2 डिवाइडेड 27 के पावर 3 इक्वल्स टू 3 के पावर क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क यहां है, ठीक है ना, समझ जाइएगा, 3 के पावर में है क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, वो बगल में नहीं है, 3 के पावर में है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 3 के पावर में है क्वेश्चन मार्क। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा कि 6 होगा कि नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो जैसे इसको अगर आप देखें तो यहां पे देखो क्या दिया है, 9 के पावर 3, फिर दिया है इंटू 81 के पावर 2, ओके, फिर दिया है डिवाइडेड 27 के पावर 3 इक्वल्स टू दिया है 3 के पावर, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लो, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लीजिए। ठीक है ना, तो 3 के पावर आपका हो जाएगा x। अब जरा देखिए, तो यहां पर क्या है, पहली कंडीशन क्या है, बेस बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, बेस बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बेस बराबर करिए। तो यहां पर देखो ये सारे 3 के मल्टीपल्स दिए हैं, तो जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 के पावर 3
इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 के पावर 2 डिवाइडेड इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 के पावर 3 इक्वल्स टू है 3 के पावर x। ओके, अब जरा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 6 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 8 डिवाइडेड 3 के पावर 9 इक्वल्स टू है 3 के पावर x। ओके, अब आपको पता है कि अगर बेस बराबर हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 6 प्लस 8 डिवाइडेड हो जाएगा 3 के पावर 9 इक्वल्स टू 3 के पावर x। इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 14 डिवाइडेड 3 के पावर 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के पावर x। फिर आगे आप इसको लिख सकते हैं 3 के पावर कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस 9 इक्वल्स टू 3 के पावर x। तो 3 के पावर हो जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 3 के पावर x। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपका 5, x बराबर आ जाएगा आपका 5, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका दिया हो x के पावर a बराबर x के पावर b, दोनों का बेस बराबर, तो हम लिख सकते हैं a बराबर b। क्या लिख सकते हैं, a बराबर b लिख सकते हैं। तो वही चीज देखो 3 के पावर 5 बराबर 3 के पावर x, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x बराबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना भाई, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा था वहां पे हमने x मान लिया था, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी 5 आएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन दिया है कि 64 के पावर -1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -32 के पावर -4/5, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/8 होगी कि 3/8 होगी कि 1/16 होगी कि 3/16 होगी कि नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं होगी? बताइए भाई, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका सही है? ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है कि इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आंसर आएगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो क्या दिया गया है? दिया गया है 64 के पावर -1/2। ओके, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, -32 के पावर -4/5। ठीक है, अब देखिए, और इसको जो है यहां पे हम क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू इसमें क्या होगी। जरा देखते हैं भाई, तो इसका जरा पहले बेस बराबर कर लेते हैं। अगर बेस बराबर करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6। भाई 2 के पावर 3 तो आपका 8 होता है, और 8 8 जा 64 होता है। तो आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 के पावर -1/2 माइनस, इसको लिख सकते हैं -2 के पावर 5 लिख सकते हैं भाई। 32 2 जा हो जाएगा 64, तो एक यहां कम कर दो, इसके पावर हो जाएगा आपका -4/5। अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू -1/2, और यहां पे माइनस हो जाएगा ये -2, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू -4/5। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? -4/5 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो ये 3 टाइम कट जाएगा, तो जगह 2 के पावर -3 -2 के पावर हो जाएगा आपका -4। अब देखिए माइनस का मतलब होता है, इसको हम 1/, में लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 माइनस 1/-2 के पावर 4। ठीक है ना, अब देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/8 हो जाएगा, ये माइनस है। अब 2 के पावर चूंकि आपका जो है एक इवन नंबर है,
तो आपको पता है अगर इवन नंबर उसके पावर में है तो जिसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता तो इसका जो रिजल्ट आता वो निगेटिव में ही आता, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो 1 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 8 2 16 -1, तो 1/16 आपका आंसर आ जाएगा। 1/16 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जो x की वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर जो है क्या आएगा 1/16 आएगा, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इफ 4 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 256 एंड 256 के पावर x माइनस वाई बराबर 4, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यदि 4 के पावर x प्लस वाई बराबर 256 और 256 के पावर x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y के मान क्या हैं बताइए। x और y की वैल्यू क्या आएगी भाई? A B C D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? 17/8 होगा, 17/8, 15/8 होगा कि 17/4, 15/4 होगा कि C होगा कि D होगा? कौन सा भाई सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि कैसे करना है ये तरीका आपको पता है, ठीक है ना? करने का तरीका क्या है आपको पता है, तो सभी लोग आंसर दें। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है आपका 4x, 4 के पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू दिया है गया है आपका 256। अब जरा देखें तो 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। और 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। भाई 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है और 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, अर्थात 4 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 256। भाई 4 का अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 256 मिल जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पे हम लिख सकते हैं 4 के पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 4 के पावर 4 लिख सकते हैं। 256 को क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहां पे जो है बेस बराबर हो गया, तो यहां से आ जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 4। क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्लियर? ये इक्वेशन आपका पहला इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। जरा दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा आपका दिया गया है यहां पे 256 दिया गया है 256 के पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू दिया गया है आपका 4। तो यहां पर देखिए अब 256 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 4, तो 4 के पावर 4 x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 के पावर, इसको 1 कर दो क्योंकि 4 के पावर मतलब आपका 4 ही होता है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4y बराबर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब जरा फर्स्ट और सेकंड दोनों को लेके आपस में इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जरा, तो आपने कहा फर्स्ट दिया गया है आपका x प्लस वाई बराबर 4, सेकंड दिया गया आपका 4x माइनस 4y बराबर 1। इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 16। ये दिया गया आपका 4x माइनस 4y बराबर दिया गया है 1। इनको दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा आपका 8x बराबर 17। तो x बराबर हो जाएगा आपका 17/8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 17/8 आ जाएगी। तो यहां से जो है किसी भी एक आप जो है इक्वेशन में x की वैल्यू को रख करके y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट में रखते हैं तो क्या दिया है? x प्लस वाई। x कितना है? 17/8 प्लस y बराबर है आपका 4। तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा आपका
4 माइनस 17 अपॉन 8, ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32, 32 माइनस 17 अपॉन 8 कितना आ जाएगा ये, तो 12 में 7 गए 5 आएगा और 2 में से 1 गया 1, 15 अपॉन 8 आ जाएगा। तो एक आ जाएगा आपका 17 अपॉन 8 आएगा, 15 अपॉन 8, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, 17 अपॉन 8 एंड 15 अपॉन 8। और वैसे भी 17 अपॉन 8 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, पहले ऑप्शन में, तो डायरेक्ट आप वहां पे टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में 17 अपॉन 8 नहीं दिया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि इफ x बराबर 2 प्लस रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x के पावर माइनस 3 इज। अगर x बराबर 2 प्लस 3 हो तो x के पावर 3 प्लस x के पावर माइनस 3 का मान है, क्या होगा इसका मान, माइनस का 52 कि 52 कि माइनस का 52 रूट 3 कि प्लस का 52 रूट 3, क्या होगा ए बी सी डी में सही आंसर। तो अगर हम यहां पर देखें तो x बराबर क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 2 प्लस रूट 3 दिया गया है। अच्छा, हमें वैल्यू निकालनी है x के पावर 3 प्लस x के पावर माइनस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 3 प्लस x 1 अपॉन x के पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जरा देखिए x बराबर कितना है आपका 2 प्लस रूट 3 है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 बाई एक्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 होगा। भाई x बराबर यह है तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 होगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, हर का परमेयीकरण, तो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो यक्स कितना है आपका, यक्स है आपका 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन एक्स कितना है 2 माइनस रूट 3। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना होगा, तो आपने कहा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, दोनों को ऐड कर दो, माइनस रूट 3 से प्लस का रूट 3 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसका जरा क्यूब कर दीजिए, x प्लस 1 बाई एक्स का जरा क्यूब कर दीजिए, x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब कर दीजिए, कितना आएगा, तो आपने कहा इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू b, तो x इंटू 1 बाई एक्स प्लस होता है a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही तो होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये आपका a प्लस b का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब जरा इस फॉर्मूले में इसके वैल्यू को रख दीजिए, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो जाएगा 4 का होल ऑफ क्यूब बराबर हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आपकी 4 है, तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा 64 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा आपका 12। तो जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस आपका हो जाएगा 12। तो जब इससे आप माइनस करोगे तो यह आ जाएगा आपका 52, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो x की वैल्यू है, जो x के पावर 3 प्लस एक्स के पावर माइनस 3 की वैल्यू है वो आपकी 52 आएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं।
दिया हुआ है कि इफ 2 के पावर 2n-1 बराबर 1/8 के पावर n-3 हो तो देन द वैल्यू ऑफ n इज। अगर 2 के पावर 2n-1 बराबर 1/8 के पावर n-3 हो तो n का मान है, क्या होगी n की वैल्यू? -2 होगी, 0 होगी, 2 होगी कि 3 होगी? बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर है? ए है कि बी है कि सी है कि डी है? कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आपको दिया क्या गया है? दिया गया है 2 के पावर 2n-1 दिया गया है, ओके, इक्वल्स टू दिया गया है 1/8 के पावर n-3। तो सबसे पहले हम बेस को बराबर कर लेते हैं। तो जब बेस को हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ले लीजिए। तो 2 के पावर 2n-1 इक्वल्स टू 1/, इसको 2 के पावर कर सकते हैं 3, 2 के पावर 3 के पावर कितना है? 3 है, n-3 है, n-3। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2n-1 इक्वल्स टू 1/2 के पावर 3n- हो जाएगा आपका 9। क्लियर है? अब जब इसको आप आगे इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से जो है 2 के पावर 2n-1 इसका लिख दीजिए 2 के पावर -3n-9। ठीक है ना? इसको हम ऊपर लेके आ गए। अब जरा देखिए, इसको इसके माइनस को हटाने के लिए आप 2n-1 इसको आप लिख दीजिए 2 के पावर 9-3n। क्या लिख दीजिए? जो है 9-3n, तो ये माइनस आपका हट जाएगा। क्लियर है? अब जरा देखो, दोनों का बेस बराबर तो क्या हो जाएगा आपका 2n-1 जाएगा 9-3n। क्या हो जाएगा? 9-3n। अब n एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना? तो जब आप n को एक तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो है भाई 2n इधर है तो 3 इधर ले आओ तो हो जाएगा आपका 2n, 3n को इधर ले आओ तो प्लस का 3n हो जाएगा, 1 को उधर ले जाइए तो 9 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना भाई? 3n को इधर ले आए तो प्लस का 3n हो गया, माइनस के 1 को उधर ले गए तो प्लस का 1 हो गया। तो हो जाएगा आपका 5n बराबर 10 के, 5n बराबर 10 के। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका? n बराबर हो जाएगा 10/5। तो 5 2 = 10, तो n बराबर हो जाएगा आपका 2। n बराबर हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। n का मान कितना हो जाएगा? n का मान आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ 2 के पावर x बराबर 3√32 देन x इज इक्वल्स टू। अगर 2 के पावर x बराबर 3√32 तो x किसके बराबर है? ठीक है ना? 5 के बराबर है, 3 के बराबर है कि 3/5 के बराबर है कि 5/3 के बराबर है? तो अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस चीज को समझिए, अगर आपको n√a दिया है, अगर कभी भी √a और यहां पे आपका n लिखा है n√a दिया है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/n। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कभी भी आपको दिया है n√a तो यहां पे उसको आप लिख सकते हैं a के पावर 1/a। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, तो यहां पर जो है जैसे दिया है 2 के पावर x इक्वल्स टू दिया है आपका 3√32। क्या दिया है? 3√32 दिया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर x बराबर 32 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब जरा देखें, हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को अगर हम 2 के इसमें कन्वर्ट करें तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 के पावर 1/3। तो आपने कहा हो जाएगा 2 के पावर x बराबर हो जाएगा 2 के पावर 5/3। क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5/3 हो जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस चूंकि बराबर है तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका
5/3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 5/3 आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और हमें x की वैल्यू तो निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 5/3 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। 21 के पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 21 के पावर 6.5 इक्वल्स टू 21 के पावर 12.4। तो बताइए यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी, 18.9 होगी कि 4.4 होगी कि 5.9 होगी कि 13.4 होगी। तो बताइए भाई क्या होगा सही आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी सही होगा, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखो क्या दिया है, 21 के पावर दिया है x इंटू 21 के पावर 6.5 इक्वल्स टू दिया है 21 के पावर 12.4। तो अब यहां पर तो बेस पहले से बराबर है, यहां पे तो बेस पहले से बराबर है, तो हमें बेस को बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर भाई a के पावर m इंटू a के पावर n है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a के पावर m प्लस n। और हमें यह भी पता है कि अगर a के पावर x बराबर a के पावर y है तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर y। क्या लिख सकते हैं, x बराबर y लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तो बेस पहले से बराबर है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 21 के पावर x प्लस 6.5 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 21 के पावर 12.4। क्या लिख सकते हैं 12.4। तो बेस जब बराबर है तो हो जाएगा x प्लस 6.4 बराबर हो जाएगा आपका 12.4। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, यक्स बराबर हो जाएगा आपका जो है 12.4 माइनस 6.5। जरा माइनस कर कितना देखिए आएगा, तो 14 माइनस 5 आ जाएगा आपका 9, 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका 5, 5.9 आएगा, 5.9 आएगा x की वैल्यू। x की कितनी आ जाएगी 5.9 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। x की जो वैल्यू आपकी 5.9 आ जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 289 इक्वल्स टू 17 के पावर 1/5 x है तो आप बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताइए 2/5 होगी कि 8 होगी कि 16 होगी कि 32 होगी कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे भाई, बताइए भाई इसका क्या होगा सही आंसर, सभी लोग जल्दी से आंसर दें। तो यहां पर देखिए आपका दिया गया है 289 इक्वल्स टू दिया गया है 17 के पावर, इसको लिख सकते हैं x/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई 1/5 इंटू एक्स ही तो दिया है, तो उसको हमने x/5 लिख लिया। अब जरा देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो इसको बेस अगर बराबर करना है तो 289 होता है आपका 17 का स्क्वायर, 17 का क्या लिख सकते हैं 17 के पावर 2 लिख सकते हैं, जगह 17 के पावर x/5। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे कि x के पावर a बराबर x के पावर b। तो जब दोनों का बेस बराबर क्या लिख सकते हैं इसको a बराबर b, क्या लिख सकते हैं a बराबर b लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा x/5, क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा आपका x/5 हो जाएगा। क्लियर है भाई, इसको हमने क्या लिख दिया, देखो 17 के पावर 2 हो गया, ये क्या हो गया आपका 17 के पावर 1/5 इंटू एक्स है तो इसको x/5 लिख सकते हैं। अब जरा देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, x की वैल्यू जो है वो आपकी 10 आ जाएगी, x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्लियर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, x बराबर आपका 10 हो जाएगा।
तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। जो x की वैल्यू है वो आपकी 10 आएगी, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द बोथ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क के पावर 2/3 अपॉन 42 इक्वल्स टू 5 अपॉन क्वेश्चन मार्क के पावर 1/3। निम्नलिखित में दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा, बताइए भाई क्या आएगा, 10 आएगा कि 10√2 आएगा कि √20 आएगा कि 20 आएगा। बताइए भाई ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पर देखें, इसको हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए के पावर 2/3 अपॉन कितना दिया गया है 42 इक्वल्स टू है यहां पे 5, और यहां भी ए मान लेते हैं ए के पावर 1/3। अब जरा इसका क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो, जगह ए के पावर 2/3 इंटू ए के पावर 1/3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 42 इंटू 5। क्या हो जाएगा, 42 इंटू 5 हो जाएगा। अब जरा देखो, जब आपके बेस बराबर हो, जैसे दिया हो अगर आपको कि a के पावर m इंटू ए के पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n, लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई यहां पे इसको इसी प्रकार से लिख दो, ये हो जाएगा आपका a के पावर 2/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, अब 5 4 जा 20 और हो जाएगा 21, 210 हो जाएगा। इसको जरा देखो क्या हो जाएगा, a के पावर बेस जब बराबर है तो ये हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 210, तो जाएगा a के पावर 3/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 210, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा आपका a बराबर 210। क्या बचेगा, a बराबर 210 आपका आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ 210 दिया ही नहीं गया, तो एक ऑप्शन और बना लीजिए भाई, एक पांचवा ऑप्शन बना लीजिए ई, और वहां पे लिख दीजिए 210, क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो 210 आएगी। कितनी आएगी, 210 आएगी। क्वेश्चन मार्क जो हमने क्या माना था, ए माना था, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई 210, 210 आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ 3 के पावर रूट एक्स प्लस 4 के पावर रूट एक्स बराबर 5 के पावर रूट एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अगर 3 के पावर रूट एक्स प्लस 4 के पावर रूट एक्स बराबर 5 के पावर रूट एक्स हो, तो एक्स का मान क्या है बताइए भाई। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 2 होगी, 8 होगी कि आपकी 10 होगी। जल्दी से आंसर करें सभी लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी बताइए भाई। 4 होगी, 2 होगी, 8 होगी कि आपकी 10 होगी। तो अगर आप यहां पर देखें तो क्या दिया गया है, देखो 3 के पावर रूट एक्स प्लस 4 के पावर रूट एक्स बराबर दिया है 5 के पावर रूट एक्स। अब अगर आप एक इक्वेशन अगर आप ध्यान दें तो यहां पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 बराबर 5 के पावर 2 होता है कि नहीं होता भाई। देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कितना हो गया 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, यहां पे 9 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहां पे अब मैं मान सकता हूं कि रूट एक्स बराबर 2 के, भाई देखो 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 बराबर 5 के पावर 2, तो मैंने मान लिया कि रूट एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2। अब चूंकि मुझे यहां पर जो है इसका रूट हटाना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे रूट x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो जब x की वैल्यू चाहिए तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। दोनों तरफ का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा आपका x बराबर 4,
क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो x की वैल्यू है वो आपकी 4 आ जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 के पावर x इंटू 8 के पावर 1/5 इक्वल्स टू 2 के पावर 1/5 है, देन x इज इक्वल्स टू, x किसके बराबर है, 1/5 के है कि -1/5 के है कि 2/5 के है कि -2/5 के है। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि भाई या तो 1/5 आएगा या तो 2/5 आएगा। अब ये क्लियर करोगे प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, तो यहां पर आपका दिया गया है 2 के पावर x प्लस 8 के पावर 1/5 इक्वल्स टू है 2 के पावर 1/5। ओके, तो सबसे पहले बेस को बराबर कर लें, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है ना। यहाँ पे क्या है आपका मल्टीप्लाई है, तो जगह 2 के पावर x इंटू, इसमें से 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 1/5 इक्वल्स टू है 2 के पावर 1/5। अब जरा देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 के पावर 1/5। जब बेस बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 2 के पावर 1/5। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3/5 बराबर हो जाएगा आपका 1/5। अब इसका जो है यहाँ पे एलसीएम ले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये बचेगा आपका जो है 5x प्लस 3 बराबर 1 हो जाएगा। जगह 5x बराबर 1 माइनस 3, तो ये बचेगा आपका 5x बराबर माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2/5। क्या हो जाएगा, माइनस का 2/5 होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जो x की वैल्यू हो कितनी आएगी, -2/5 आपकी आएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 5 के पावर x प्लस 3 बराबर 25 के पावर 3x माइनस 4, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर 5 के पावर x प्लस 3 बराबर 25 के पावर 3x माइनस 4 हो तो x का मान क्या है, 5/11 है कि 11/5 है कि 11/3 है कि 13/5 है। तो जरा देखें भाई x की वैल्यू जरा निकालते हैं क्या आती है। क्या दिया गया है, दिया गया है 5 के पावर x प्लस 3, 5 के पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू दिया गया है आपका 25 के पावर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। क्लियर है। अब जरा देखें, बेस को बराबर कर लो, तो यहां पे हो जाएगा 5 के पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू है 5 के पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर हो जाएगा 3x माइनस 4। इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर x प्लस 3, इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, कितना हो जाएगा आपका 2 3 जा 6x माइनस हो जाएगा आपका 8। 2 का हमने आगे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8। अब देखो बेस बराबर है, तो आपको पता है कि अगर x के पावर a बराबर x के पावर b है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a के बराबर b लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, तो जरा इसको यहाँ पे लिख दीजिए, तो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6x माइनस 8। x को एक तरफ कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 6x, ठीक है ना। इस x को उधर ले जाइए तो माइनस x हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो जाएगा आपका 5x बराबर 11, क्या हो जाएगा 5x बराबर 11, तो हो जाएगा आपका जो है x बराबर 11/5।
क्या हो जाएगा, x बराबर 11/5 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 11/5 आएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, घातांक और करणी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। घातांक और करणी को लेकर के जितने भी कॉन्सेप्ट जो होते हैं बहुत अच्छे से आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज कितना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।